वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। ये थर्ड वीक का बेसिकली पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 30 टॉप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स का रोल अगर होता है तो वहां पर आप क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उनको भी देखें ताकि आपकी और नॉलेज इनहांस हो। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसके हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा है एशियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन ऑन द बिजनेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फिकी फ्रेम्स 2017, ये जो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो ये दोस्तों भारत में हुआ। ओके, अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी आप साथ में नोट डाउन कर लें। थीम क्या थी इस कन्वेंशन की? बेसिकली थीम थी डिजिटल डिवाइड और डिविडेंड। ठीक है, एक चीज़ और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि फिकी फ्रेम्स 2017 में कौन सा कंट्री जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस कंट्री का नाम है कनाडा। ये बहुत की क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है, तो आप इसको भी साथ में नोट डाउन कर लें। आगे अगर मैं बताऊँ कि ये कंप्लीट क्या कवर करता है, ये जो बेसिकली कन्वेंशन था बिजनेस के ऊपर, तो क्या क्या चीज़ें इसमें हुई, तो इसमें था स्पेक्ट्रम ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लाइक फिल्म्स, ब्रॉडकास्ट, टीवीज एंड रेडियो, डिजिटल एंटरटेनमेंट, एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स एक्सेट्रा। ओके, अगली चीज की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है द सेकंड इंडिया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की जो कॉन्फ्रेंस है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, वो कहाँ पर हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये दोस्तों दुबई में। ओके, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो डायरेक्टली हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको पता लग सके कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। साथ में दोस्तों, ये जो सेकेंड इंडिया यूएई कॉन्फ्रेंस है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ये दुबई में हुई और इसका एम था प्रमोट करना कोऑपरेशन को दो देशों के बीच में। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा होती है? ये होती है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, और हेल्थ केयर इनोवेशन विल बी अमंग द सब्जेक्ट डिस्कस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें कि जो हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और थीम क्या थी? रिसेटिंग ग्लोबलाइजेशन, कोलैबोरेटिंग इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। ओके, अगला जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है द वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो किस दिन किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। इसका मेन फोकस क्या था? फ्रेश वाटर और बेसिकली सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये इसका हम एक कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव या फोकसिंग कंसेप्ट था। और थीम थी वाई वेस्ट वाटर। ठीक है, 2017 की। देखो, मैं इसलिए थीम आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थीम से पूछा जाए तब भी आप अटेम्प्ट कर लें, डे पूछा जाए तब भी आप बना लें। ये बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और फर्स्ट इंटरनेशनल वाटर डे जो है ये डिजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कब हुआ था? 1993 को। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। देखो, मेट्रोलॉजिकल डे का मतलब क्या होता है? मौसम विभाग के द्वारा ही ये बेसिकली मौसम से रिलेट करता है। फाइन, तो हम ये समझ सकते हैं कि वेदर रिपोर्ट को ये कम्प्लीटली फॉरवर्ड करता है। वेदर रिपोर्ट्स इससे डायरेक्टली रिलेट होती हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मार्च 23 को। तो आप ये इसको नोट डाउन कर लें। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि थीम जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2017 की अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स to hide the enormous importance of clouds for weather, climate and water. Next, अगर बात की जाए द डे इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये WMO के द्वारा हर एक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और एक चीज़ और दोस्तों, 23 मार्च को ही क्या हुआ था कि बेसिकली जो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, ओके, स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीन लोगों को फांसी भी दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इनकी ब्रिटिशर्स ने कहा था कि इन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ओके, तो आप लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके होंगे। तो ये 86वां शहीद दिवस कह सकते हैं 23 मार्च को, मार्टिरडम डे। ओके, 86 नंबर का। अगली जो न्यूज़ है इसमें कहा गया है द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस, TB, जो एक बीमारी होती है, गंभीर बीमारी, ये दिवस जो है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 24 मार्च को, ताकि इसकी अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाया जा सके। ओके, और एक चीज़ और कि जो थीम क्या है इस 2017 में
ये है यूनाइट टू एंड टीबी, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, मतलब कि इसको जड़ से मुक्त कर देना कि कोई भी ना बचे इस बीमारी के द्वारा। ओके, तो इस बीमारी को जड़ से भगाने के लिए इस तरह की थीम रखी गई है। अगला फैक्ट जो है इसमें कहा गया द 10th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ आवर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, मतलब कि 10th एनिवर्सरी जो अर्थ आवर की ये किस दिन बेसिकली सेलिब्रेट हुई। ओके, ये आपको डेज में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो ये दोस्तों मार्च 25 को भी अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया। एक चीज़ बताना चाहूँगा अर्थ आवर के बारे में, छोटा सा आइडिया आपके लिए। क्या होता है कि इस दिन आप इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंजप्शन होता है उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस करके बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं। फाइन, तो ये भी एक फैक्ट है एक तरह का। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है WWF, ये ऑब्जर्व करता है। तो इसने 10th एनिवर्सरी मनाई है अर्थ आवर की 25 मार्च 2017 को, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और भी है कि क्या था, 8:30 से 9:30 के बीच में आप इलेक्ट्रिसिटी जो नॉन इसेंशियल लाइट्स हैं उसको आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे क्या है कि आप टेलीविज़न अगर एज यूजली देखते हैं तो आप अगर उसको बंद कर सकते हैं तब भी आपका काम चल सकता है, लेकिन फ़ैन चला रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी प्राइमरी नीड है। ओके, तो इस तरह से हम जिनकी ऐसे अप्लाइंसेस जिनको हम यूज़ ना करे बगैर भी हमारा काम चल सकता है तो हम उनको उस टाइम के लिए बंद कर देते हैं। और ये पहली बार जो ये बेसिकली जो स्टार्ट हुआ है लाइफ इवेंट एट सिडनी 2007 में, इन 2007। ओके, अगला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कहा गया है विच कंट्री बेस्ड BTB बैंक हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज इट्स ओनली ऑफिस इन इंडिया टू कट कॉस्ट बट विल कंटिन्यू टू वर्क इन इंडिया। आपको बताना है कि वो ये एक BTB बैंक है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो BTB बैंक ने क्या किया है, रशियन बैंक है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है कि कौन से वो बैंक है जिसने अपने ऑपरेशन जो है एक इंडिया में बंद किया है, लेकिन जो कम्प्लीटली जो इसकी सब्सिडीज या फिर किसी और के साथ कोलेबोरेशन है वो इसका कंटिन्यू रहेगा। तो ये रशियन बैंक है। ओके, आप इसको शायद में नोट डाउन कर लें और इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। फाइन, और दोस्तों रसिया की करेंसी आप सबको पता होगा रूबेल। ओके, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आधार बेस्ड पेमेंट इन इट्स UPI मोबाइल एप्लीकेशन SIB M-Pay। तो आपको बताना है कि वो कौन सा बेसिकली बैंक है जिसने आधार बेस्ड पेमेंट जो है UPI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है SIB M-Pay। तो ये दोस्तों है साउथ इंडियन बैंक का एप्लीकेशन। एक चीज़ और बताऊंगा, जितने भी यूनिफाइड पेमेंट बैंक जो यूनिफाइड पेमेंट के एप्लीकेशंस हैं UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर, तो आप उनके नाम जरूर याद कर लें। जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा, फ़ोन पे, ये ऐसे ही लिखा जाता है फ़ोन पे, तो ये किसका है, ये है एस बैंक का। ओके, इसी तरह से SBI पे जो है ये दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो SIB M-Pay ये है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक का, ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा है द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 350 मिलियन का एक लोन जो है ये भी अप्रूव हुआ है। किस लिए, इम्प्रूविंग मेजर डिस्ट्रिक्ट रूट्स इन विच स्टेट। आपको बताना है कि किस स्टेट के लिए बेसिकली अप्रूव किया गया है कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जो रोड हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है द वर्ल्ड बैंक ने भी साइन किया है एक कंप्लीट अमाउंट, ठीक है, एक क्रेडिट एग्रीमेंट है उत्तराखंड के साथ में। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में उत्तराखंड के साथ में क्रेडिट एग्रीमेंट किया है। किस लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको टोटल अमाउंट बताना है, ये दोस्तों है $100 मिलियन का अमाउंट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा है आपसे नेम द स्टेट गवर्नमेंट, उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने भी हाल ही में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, जिसमें वो सब्सिडाइज्ड लोन जो है वो अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये किसने किया है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो ये हुआ है असम ने। फाइन, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे, असम ने किया है। और इसमें कुछ और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप नोट डाउन कर लें। असम के CM है सोनवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनवाल जी। एक चीज़ और कि जो ये सब्सिडाइड इंटरेस्ट रेट है ये कितना है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। ये बेसिकली है 5% फॉर इट्स वुमेन एम्प्लॉय एंड 5.5% फॉर मैन, ठीक है। और जो हायर एजुकेशन लोन की बात की जाए तो वो चिल्ड्रंस के लिए वो कितना है, 4% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ लोन्स विल बी
फ्री ऑफ एनी कोलेटरल सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग फ़ी। इसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी या कोई फ़ी नहीं जाएगी, जस्ट इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात की गई है। और मैक्सिमम जो हाउसिंग लोन के लिए लिमिट है वो 15 लाख है, और एजुकेशन लोन की है वो कितनी 10 लाख है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, नेम द डिस्ट्रिक्ट विच विल बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। वो भारत का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है फर्स्ट इंडियाज कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोस्तों मजूली, ठीक है, ये असम में है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा बेसिकली यहाँ पर कि ये बेसिकली है क्या मतलब कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट का। देखो, कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम पहुँचाना, मतलब कि उसका हमें रिडक्शन करना। तो इससे क्या है, कार्बन न्यूट्रल एक तरह से आ जाएगा। बहुत सारे नए इनिशिएटिव चलते हैं, कार्बन न्यूट्रल जोन, कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये आप चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं, फाइन। और मतलब हम कह सकते हैं कि जीरो कार्बन फुटप्रिंट एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें एक और भी आप पॉइंट अगर नोट डाउन करना चाहें तो इन्होंने क्या किया था बेसिकली, असम के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो इन्होंने वहाँ पर लॉन्च किया है फॉरेस्ट आर लाइव्स, ये इनिशिएटिव फॉरेस्ट आर लाइव्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फॉरेस्ट आर लाइव्स जो है ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है, ओके, तो ये है दोस्तों असम का। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ से एक क्वेश्चन और भी डिराइव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दोस्तों बिहार, और ये कब किया, बिहार दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए बिहार का जो संस्थापना दिवस है वो कब होता है, 22 मार्च को। ठीक है, तो उस मौके पर ये हुआ, और ये जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेम द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू गेट अ सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। देखो, एनएसएम की यहाँ पर बात हो रही है कि आपको बताना है कि फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नाम जिसको सुपर कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो इसके अंतर्गत वो कौन सा स्टेट है जो इसकी सुविधाओं को इन्वॉल्व, उसको ये सुविधाएं दी जाने वाली हैं। तो देखो, सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं की अभी हाल ही में शुरुआत होने वाली है, और ये हो रही है आईआईटी खड़गपुर से। फाइन, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये देश का जो ये बेसिकली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है खड़गपुर, अब ये देश का एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के तहत क्या होगा कि सुपर कंप्यूटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनसे जो वहाँ के स्टूडेंट्स, जो वहाँ के छात्र होंगे, उनके कैरियर को आगे बढ़ने में बहुत सारे नए रास्ते उपलब्ध होंगे, और वो अपने देश में टेक्नोलॉजी की और भी ज़्यादा विकसित करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और साथ में ये भी बताया गया कि ये यूजर्स को शोध और शिक्षण दोनों गतिविधियों के लिए यहाँ पर जो है ये फोकस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कहा जाए कि कंप्यूटेशनल सपोर्ट भी है, ओके, और जो है रिसर्च और टीचिंग एक्टिविटीज़ दोनों में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन 2017 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI। देखो, भारत की रैंक बतानी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, तो ये है 131। ठीक है, कुछ और भी आंकड़े आप तक लाना चाहूँगा। अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये डेटा रिलीज़ किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और इसमें भारत की रैंक 131 है। 188 में से नॉर्वे की फर्स्ट है, स्विट्जरलैंड की थर्ड और ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड। ठीक है, और ये जो आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है, यूनाइटेड नेशंस का ही एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP प्रोग्राम के अंतर्गत जो रिलीज रिपोर्ट हुई है वही हुई। बांग्लादेश की 139 है और पाकिस्तान की 147 है। अगला क्वेश्चन जो है ये इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग ऑन द एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स EAPI, जो भी हाल ही में जल्दी में रिलीज़ हुआ। तो EAPI में आपको इंडेक्स बतानी है कितनी है भारत की, तो ये है दोस्तों 87th। ओके, आप यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर लें। और कुछ और भी आंकड़े देना चाहूँगा मैं आपके लिए, और आंकड़े इस प्रकार हैं दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो WEF है, इसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। ओके, और पहली पोजीशन है स्विट्जरलैंड, दूसरी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक है, भारत की रैंक जो है इम्प्रूव हुई है, 3 प्लेसेस, पहले 90 थी लेकिन अब 87 हो चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है दोस्तों विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड वाइड
कॉस्ट ऑफ लिविंग 2017 रिपोर्ट। आपको बताना है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ये भी हाल ही में एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2017 रिपोर्ट जो आई है, तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि वो दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी जो है वो कौन सा है। तो ये है दोस्तों सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। मैं आपके सामने पूरी लिस्ट लाना चाहूँगा। ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा ये लिस्ट जो है अभी हाल ही में जारी की गई। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का एक बिजनेस है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है। मोस्ट एक्सपेंसिव में है सिंगापुर, हांगकांग और स्विट्जरलैंड, ज्यूरिच जो है, टोक्यो और ओसाका जापान का। अगर मोस्ट चीपेस्ट की बात की जाए तो इसमें दोस्तों एल्मेटी जो है कजाकिस्तान का एक शहर है, और लागोस है नाइजीरियन है। उसके बाद भारत का आ जाता है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलोर जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे सस्ता एक तरह से, मतलब यहाँ पर एक तरह से लिविंग क्वालिटी जो है वो सस्ती आकी गई है। ओके, तो इसमें बेंगलोर का 3rd पोजीशन पर नाम है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया नेम द स्टेट वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट टू द नेशन चेन्नई नासरी ट्यूनल। आपको बताना है कि चेन्नई नासरी ट्यूनल जो है ये बेसिकली एक रोड ट्यूनल है। फाइन, तो ये किस स्टेट के लिए प्रधानमंत्री जो है देश को समर्पित करने वाले हैं, उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो ये होने वाला है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और ये एक रोड ट्यूनल है और जो जम्मू एंड कश्मीर से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, और 9.2 किलोमीटर जो है ये लॉन्ग कंप्लीटली ट्यूनल है। फाइन, और 2 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है विकल्प स्कीम के लिए। तो आपको बताना है कि विकल्प स्कीम जो है वो किसके लिए है। देखिए, विकल्प स्कीम जो बेसिकली है वो वेट लिस्ट पैसेंजर्स के लिए, जिन लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता तो अब उनको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। अब रेलवे मंत्रालय ने विकल्प जो उनकी स्कीम है उसके तहत उनका टिकट जो है वो कन्फर्म कर दिया जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है हु हैज़ लॉन्च्ड अ कॉफ़ी टेबल बुक टाइटल्ड 50 Years द ग्रेट इंडियन मिल्क रेवोल्यूशन। आपको बताना है कि ये बुक जो है 50 Years द ग्रेट इंडियन मिल्क रेवोल्यूशन बुक जो है ये किसने भी हाल ही में लॉन्च की। तो ये किया दोस्तों राधा मोहन सिंह जी ने। ठीक है, ये हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आते हैं। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये कृषि मंत्रालय को हैंडल करते हैं यूनियन केंद्र सरकार में। ओके, तो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। अगला जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू एग्जामाइन, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसका गठन किया गया अभी हाल ही में, वर्किंग एज अ सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी CCH। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया एग्जामाइन करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उस कमेटी का नाम है अरविंद पनागरिया कमेटी। ठीक है, ये दोस्तों जो हमारे यहाँ का नीति आयोग है उसके वाइस चेयरमैन अरविंद पनागरिया जी। ठीक है, तो इनको जो है इसका चेयरमैन बनाया गया। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा है यूनियन कैबिनेट जो है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने अभी अप्रूव किया है ऑथराइज कैपिटल जो नाबार्ड की है उसको 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये कर दिया है 30,000 करोड़। 50,000 से कितना कर दिया है, 30,000 करोड़। ठीक है, ये कर दिया है। तो आप ये 5,000 से 30,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये आंकड़े आप नोट डाउन साथ में कर लें। नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है ये, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाबार्ड ने एक चीज़ और किया है कि वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जो है ये कर्नाटका में लॉन्च किया। तो क्वेश्चन एक यहाँ से भी बन सकता है आपका कि नाबार्ड ने अभी हाल ही में जो वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है वो किस राज्य में कहाँ पर लॉन्च किया, तो ये किया कर्नाटका में। ओके, अगला जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारती एयरटेल हैज़ एक्वायर्ड विच डिजिटल नेटवर्क फॉर रैम्पिंग अप इट्स हाई स्पीड ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम कैपेसिटी। अभी हाल ही में भारती एयरटेल ने एक्वायर किया है वो कौन सा डिजिटल नेटवर्क है, ओके, जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम कैपेसिटी के लिए इसको एक्वायर किया है बेसिकली। तो उसका नाम है दोस्तों तिकोना। फाइन, डायरेक्टली आपसे नाम पूछा सकता है तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये जो कितने में किया है 1600 करोड़। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सैमसंग ने भी हाल ही में एक डिजिटल पेमेंट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको पता है सैमसंग के फ़ोन्स मार्केट में होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं,
तो जो डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन जो है ये भी लॉन्च किया है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो ये दोस्तों सैमसंग पे, ठीक है। कंफ्यूज आप हो सकते हैं सैमसंग पे, सैमसंग मनी, सैमसंग पॉकेट, सैमसंग डिजी वैलेट, अगर आपको इसका नाम नहीं पता। लेकिन अगर आपको नाम पता है तो आप आसानी से दोस्तों इसका बेसिकली राइट ऑप्शन चुन सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसरो ने अभी हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की, कमीशन किया है द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हाइपरसोनिक वाइंड ट्यूनल, कहाँ पर? तो ये क्या है? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो इसके बारे में आप नोट डाउन कर लें। इसरो हमारे यहाँ का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अभी क्या किया है कि थर्ड लार्जेस्ट जो हाइपरसोनिक वाइंड ट्यूनल है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC तिरुवनंतपुरम केरला में अभी हाल ही में चालू किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात की जाए, इसमें कहा है हु हैज़ वॉन द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF। आपको बताना है कि अभी किसने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का कैरियर अवार्ड जो 2017 है ये किसने जीता? तो ये जीता है अंशुमाली श्रीवास्तव ने। इनका नाम नोट डाउन करें, नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और ये इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है 2017 का इन्होंने अपने नाम पर किया, ओके। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है हु हैज़ वॉन द गोल्ड इन द मेंस डबल ट्रैप इवेंट एट 2017 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, ओके। तो ये अभी मैक्सिको में हुआ, तो इसमें आपको बताना है कि किसने गोल्ड जीता मेंस में। तो ये जीता है दोस्तों अंकुर मित्तल ने, ठीक है। अंकुर मित्तल ने, इन्होंने एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका नाम है जेम्स वेलेट, उनको हराया और पहला जो वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जो है अपने कैरियर का इन्होंने जीता, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है विच कंट्री इज होस्टिंग द 2017 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स। देखो 2017 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स जो है ये किसने अभी ये कौन सी कंट्री होस्ट इसको कर रही है ये आपको बताना है। तो ये हो रहे हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की जो बेसिकली कैपिटल है वो क्या है? ये है वियना, ठीक है। ये भी आप कुछ जुड़ी खबर यहाँ से नोट डाउन कर लें। और जो मेडल टैली में बात अगर भारत की जाए तो देखो इंडिया ने इसमें टोटल 18 मेडल जीते और इस इवेंट में बहुत अच्छा ही भारत का नाम रहा। और इन टोटल मेडल्स में 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, ठीक है। वियना की कैपिटल है, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और करेंसी ऑस्ट्रिया की यूरो। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे, इसमें पूछा गया है दोस्तों विच कंट्री इज होस्टिंग द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट। देखिए पर्यावरण के ऊपर अभी एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है ये कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही है, ये बेसिकली थर्ड एडिशन है। तो ये दोस्तों कर रहा है भारत, इंडिया, ठीक है, न्यू दिल्ली में। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज तो भारत में हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है NGT के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। देखो पर्यावरण को साफ सुथरा रखा जाए, वहाँ पर किसी भी तरीके का अगर बहुत बड़ा लेवल पर पोल्यूशन होने वाला है किसी इवेंट से तो NGT उसको डायरेक्टली इंडोर्स करता है। तो आप देखते हैं कि NGT नज़र बनाए रखता है, ओके। तो किसी भी तरीके से किसी भी रिवर या फिर वहाँ पर ये सारे इम्पैक्ट जो हैं इनको हैंडल करता है NGT, फाइन। और ये थर्ड एडिशन की कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल लेवल पर जो न्यू दिल्ली में हो रही है। NGT इसको देख रहा है बेसिकली। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? ये किया है हमारे यहाँ के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा है द 105th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस ISC ये अभी कहाँ पर हॉस्टेड हुआ, ये आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। अब ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये हैदराबाद में, ठीक है। तो वहाँ पर ये सेशन हुआ, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और ये कौन से नंबर का था? 105वां सम्मेलन, ठीक है। ये आप डायरेक्टली यहाँ से नोट डाउन कर लें। और इसकी जो थीम है वो भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ये है रीचिंग द अनरीच्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरीच्ड। ये थीम भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। अगली वीडियो में हम 4th वीक के साथ आप तक मिलेंगे। आप अपने सुझाव जरूर भेजें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अदर वीडियोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।